एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। साथियों और दोस्तों, आज इस कार्यक्रम के संचालक महोदय के ऊपर काफी दबाव था, मेरे ऊपर भी दबाव था। मेरा गृह जनपद है, साथी हमारे साथ चल के आ रहे हैं, किसको मौका दे किसको मौका ना दे। तो मैंने तय किया कि मौका तो सबको मिलना चाहिए, वरना फिर ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ बात हो जाएगी। क्योंकि जब हम बात समानता की कर रहे हैं तो वो समानता कर्मों में दिखनी चाहिए, वो समानता संगठन में भी दिखनी चाहिए, उस समानता का भाव भी हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में रहना चाहिए कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो सबने अपनी बात कह भी ली और कम समय में कह ली। ये ऐसे ऐसे वक्ता एक एक घंटे अकेले बोल सकते हैं, लेकिन आज देखिए अनुशासन, कोई 1 मिनट बोला, कोई 2 मिनट बोला, कोई 3 मिनट बोला। तो सबसे पहले इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। सम्मानित मंच, मैं सबका नाम नहीं लूंगा वरना समय जाएगा, और तमाम हमारे वो क्रांतिकारी साथी जो इस यात्रा में सरयू तट से हमारे साथ चल रहे हैं, प्रयागराज तक जाएंगे, संगम तक जाएंगे, संगम के तट तक जाएंगे। क्या उद्देश्य है हमारा, क्या मकसद है हमारा, किस लिए हम इस यात्रा को लेकर निकले हैं? पहला सवाल है रोजगार का सवाल। आज उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी के कारण त्राही त्राही कर रहा है। उसका हर चीज में पेपर लीक हो जाता है। बाबा जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, मोदी योगी की सरकार में सिपाही की परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक। लेखपाल की परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक। एसएससी की परीक्षा का पेपर लीक, दरोगा की परीक्षा का पेपर लीक, पीसीएसजे की परीक्षा का पेपर लीक, हाई स्कूल की परीक्षा का पेपर लीक, इंटर की परीक्षा का पेपर लीक, और तो और 5वीं की भी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। ये पेपर लीक सरकार है, इसके खिलाफ हम लोग निकले हैं। रोजगार चाहिए नौजवानों को। वो नौजवान रोजगार मांगने निकलता है तो उसको प्रयागराज में लाठियां पड़ती हैं, लखनऊ में लाठियां पड़ती हैं, उसको सड़कों पे घसीटा जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है। आज ये हो रहा है नौजवानों के साथ उत्तर प्रदेश में। और क्या कहा था मोदी जी ने? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। कै साल हो गया मोदी जी को भैया? कै साल हो गया? कितनी नौकरी मिलनी चाहिए थी? 22 करोड़। दद्दू ऐसे करोगे तो काम बनेगा नहीं भाई। 22 का 2 कर दोगे, ये काम मोदी जी को करने दीजिए। 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी, और अगर 22 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के नौजवानों को मिल जाती तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी घर का नौजवान बेरोजगार नहीं रहता, उसको लाठी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्या बोला मोदी जी ने? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? 15 लाख। 15 पैसे नहीं आए। हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट जो घर के संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी में ये पैसा काम आ जाएगा,
मोदी जी ने नोटबंदी करके कहा माताओं और बहनों यही तो काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। उसको भी जमा करा लिया, खाली करा लिया, वो भी जमा करा लिया। और क्या कहा था? किसान को उसके फसल का 2 गुना दाम देंगे। और क्या कहा था? 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे। बड़े बड़े वादे हमसे आपसे किए गए। और योगी बाबा ने कहा था हर साल 13.5 लाख नौकरी देंगे। कितना? 13.5। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? 13.5 लाख नौकरी। कहां गई ये नौकरी? मोदी जी आए थे एक सभा में, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मजाक उड़ा के चले गए। पता नहीं आपको बुरा लगा कि नहीं लगा, मुझे तो बहुत बुरा लगा। आए और सभा में कहे नौजवानों चिंता मत करना, ए यूपी के लोगों चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए रोजगार लेकर आए हैं। नौजवानों ने पूछा क्या रोजगार है मोदी जी? बोले बेटा गोबर से रोजगार कर लो। बोला था कि नहीं बोला था? बताओ। बोला था ना? गोबर से भी रोजगार नहीं दिया। ये लड़ाई इसलिए है, ये यात्रा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान को तो मोदी जी कहते हैं गोबर से रोजगार मिल जाएगा। बिहार के नौजवान से कहते हैं 8-8 घंटे बेटा मोबाइल पे रील बना के रोजगार कर लो। लेकिन जो उनका भतीजा है अमित शाह का लड़का, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो पाकिस्तान से क्रिकेट करा के हजारों करोड़ की कमाई करता है। इसलिए हमारी ये लड़ाई है। भारत माता की रक्षा की बात करते हैं ये लोग, भारत माता की जय लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं जरा हमको बताओ। बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जरा बताइए, आप भारत माता की जय लगाते हैं लेकिन भारत की सेना को आपने 4 साल के ठेके पे रख दिया। अग्निवीर जैसी योजना लेके आए। हमारे यूपी का नौजवान सुबह उठता था, 4 बजे उठ के तैयारी करता था, 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता था, अपने शरीर को तैयार करता था। उसकी मां दूध पिलाकर कहती थी बेटा जब जरूरत पड़ेगी तो भारत माता की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होकर अपने प्राणों की आहुति दे देना, लेकिन देश की रक्षा करना। तुमने उनको अग्निवीर बना दिया। कह रहे हो 4 साल की नौकरी, 17 साल में सेना में भर्ती, 21 साल में रिटायर। बाप नौकरी करेगा, बेटवा रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटवा रिटायर हो जाएगा। यह है अग्निवीर योजना। इसलिए हम ये यात्रा लेके निकले हैं। और आज सिर्फ नौजवान जो सरकारी नौकरी की लाइन में लगा है वही बेरोजगार नहीं है, किसान भी बेरोजगार है। उसका कृषि क्षेत्र का काम बर्बाद किया जा रहा है। खाद की एक बोरी के लिए उसको लाइनों में लगना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है, फांसी लगाना पड़ता है। आज ये उत्तर प्रदेश और देश की हकीकत है। आज बुनकर समाज बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसका धंधा चौपट हो गया है। आज उत्तर प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वाले बर्बाद हो गए हैं। उनकी दुकान पे तो जब चाहते हैं बाबा जी का बुलडोजर चल जाता है, गरीब की दुकान उजाड़ दी जाती है। मैंने इसी सुल्तानपुर में 16 साल तक पटरी गुमटी वालों के लिए, रेहड़ी वालों के लिए काम किया, उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। जिस पुलिस की लाठी रेहड़ी वाले के ऊपर उठी, उसकी लाठी को पकड़ने का काम किया, उसको रोकने का काम किया, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। लेकिन आज बुलडोजर चल जाता है, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सोचिए वो सब्जी की दुकान लगाने वाला गरीब आदमी जिसके घर में उसकी मां कैंसर की मरीज है, उसके बेटे की फीस जमा करनी है, उसका ठेला आप तोड़ देते हैं, उसकी गुमटी तोड़ देते हैं, उसकी सब्जी की दुकान आप उजाड़ देते हैं। आपको उसकी तकलीफ का अंदाजा है? आपको पता है कितनी मुश्किल से वो 45 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में और 10 डिग्री
8 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर में ठंडियों में अपना रोजगार सड़क के किनारे करता है। कभी आपने सोचा, कभी आपने उसके बारे में विचार किया? नहीं नहीं, बुलडोजर चलाओ, उजाड़ दो, सबको तबाह करो। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये यात्रा उन रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी है कि आइए मिलकर हम सब लोग अपने रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं। ये यात्रा हमारे मजदूर भाइयों के लिए भी है, उनको मजदूरी नसीब नहीं हो रही है। ये यात्रा शिक्षा मित्रों के लिए भी है, आशा बहुओं के लिए भी है, आंगनबाड़ी के लिए भी है, शिक्षा निदेशक के लिए भी है। काम तो उनसे 10-10, 12-12 घंटे लिए जाते हैं, लेकिन उनको मानदेय के रूप में कभी 3,000, किसी को 6,000, किसी को 10,000 रुपए दिया जाता है। अरे वो तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने काम की मजदूरी मांग रहे हैं। उनको उनके काम का उनका हक मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, उनको उचित पैसा मिलना चाहिए। ये लड़ाई उनके लिए भी है। तो जब हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो सबके लिए बात कर रहे हैं। और जब हम सामाजिक अन्याय के खिलाफ इस यात्रा की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि सामाजिक न्याय दो, तो उसके पीछे की सोच क्या है, उसके पीछे का विचार क्या है? पता नहीं आपके मन को तकलीफ होती है कि नहीं होती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी खबर आती है कि काकोरी के अंदर एक मंदिर में 80 साल के बुजुर्ग को, जो पासी समाज से था, दलित समाज से था, पेशाब चटवाई जाती है, तो ये कौन सा समाज हम बना रहे हैं? जब खबर आती है बुलंदशहर से कि सीआरपीएफ का एक जवान जो सीआरपीएफ में काम करता है, वो अपनी शादी में घोड़ी पे इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि वो दलित समाज से है। जब खबर आती है कि एक कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया और उससे कहा गया, अरे तुम तो पिछड़े हो, तुम कैसे कथा पढ़ सकते हो, तो हम कौन सा समाज बना रहे हैं? जब रायबरेली में हम खबर पढ़ते हैं कि हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई, अरे हमको ऐसा समाज नहीं चाहिए, ऐसा नफरतों का समाज नहीं चाहिए जहां मुसलमान भाइयों के खिलाफ नफरत फैला के उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए, उनके धर्म के खिलाफ रोज बयानबाजी की जाए, उनके मस्जिदों के सामने नारे लगाए जाए। ऐसा समाज हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां सब मिल के रहे। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। संजय भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ये यात्रा इसलिए भी है, नफरत से दुनिया का कौन सा मुल्क आगे हुआ, हमको बताओ। अरे फैलाई तो थी नफरत, हिटलर ने फैलाई थी नफरत। आज उस हिटलर का नाम लेने वाला कोई जर्मनी में नहीं है। नफरत करते हैं लोग उससे, कोई नाम नहीं रखता अपने लड़के का हिटलर। वो तानाशाह के रूप में पूरी दुनिया में याद किया जाता है। और आज हिंदुस्तान में भी एक हिटलर की सरकार चल रही है। ये हिटलर शाही के खिलाफ यात्रा है, हिटलर शाही के खिलाफ हमारी लड़ाई है। मैं आप सबसे इसलिए ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों और दोस्तों कि आप आइए मिलकर हम सारे लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं और इसमें ये बताते हैं लोगों को कि नफरत से आपका दे, अरे नफरत से तो एक घर नहीं बनता। क्या 4 भाइयों में अगर नफरत होगी तो वो घर आगे बढ़ सकता है क्या? जरा हाथ उठा के बताओ पीछे तक। बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है क्या? एक मोहल्ले में आपस के लोगों में नफरत होगी तो मोहल्ला आगे बढ़ सकता है क्या? एक गांव में आपस में अगर लोगों में नफरत होगी तो वो गांव आगे बढ़ सकता है क्या? एक शहर के लोगों में आपस में नफरत होगी तो वो शहर आगे बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है क्या? आप बताओ मुझे। तो राज्य कैसे आगे बढ़ जाएगा? नफरत की बुनियाद पर राज्य आगे बढ़ जाएगा क्या? नफरत की बुनियाद पर देश आगे बढ़ जाएगा क्या? अरे नफरत से तो सिर्फ नफरत मिलेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, बापू ने कहा था, एक आंख के बदले दूसरी आंख फोड़ने की होड़ में लग जाओगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें अंधा बनाना है कि रोशनी देना है? और अगर रोशनी देना है तो आइए इस यात्रा के साथ जुड़िए, आइए इस यात्रा के साथ जुड़िए।
हमसे सवाल पूछा मीडिया वालों ने। एक बाबा जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाली है। मैंने कहा ये देश किसी बाबा जी की यात्रा से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, बाबा साहेब के संविधान से। और वो बाबा साहब का संविधान जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, जिसके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है, जिसके ऊपर सारे केंद्रीय मंत्रियों और देश के मुख्यमंत्रियों ने, विधायकों, सांसदों ने शपथ ली है, जिसके ऊपर संजय सिंह ने भी शपथ ली है। मैं तो उस संविधान की शपथ खा के कहता हूं कि उस संविधान में लिखा है हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा। ये किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने तो बहुत अधिकार दिया। एक अधिकार आपका और छीना जा रहा है। क्या है अधिकार? क्या अधिकार? जोर से बोलिए। वोट का अधिकार। वोट का अधिकार। लोग नारा लगाते हैं वोट चोरी, वोट चोरी। हमने कहा भाई चोरी का नारा बंद करो, वोट डकैती बोलो। वोट डकैती। कितनी डकैती हुई बिहार में पता है? 80 लाख। हम लोग सुनते हैं साइकिल चोर है। क्यों भाई धर्मराज? साइकिल चोर, घड़ी चोर, लॉकेट चोर, मुर्गी चोर है, एक भैंस चोर। एक पार्टी है देश में निकली है भारतीय जनता पार्टी, वोट चोर। वोटा चुरा लेता है, वोटा चुरा लेता है, पता ना चलता है, वोट गायब। कितना वोट चुराएं? कितने वोट की डकैती कहें? 80 लाख वोट की डकैती भा है बिहार में। 80 लाख वोट की डकैती हुई है बिहार में। और बिहार चुनाव के शुरू होने के 3 महीने पहले उठा के देख लेना, संजय सिंह का बयान है। मैंने कहा था बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है SIR के नाम पे। ज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी के घर पहुंचा दिया है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बताओ, बोला था कि नहीं बोला था? आज वो संविधान का अधिकार छीना जा रहा है, उसके ऊपर डकैती डाली जा रही है। ये सामाजिक अन्याय है, ये लोकतंत्र पे डाका है, ये आपके वोट पे डाका है। क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने लिखा राष्ट्रपति के वोट की गिनती भी एक होगी, चपरासी के वोट की गिनती भी एक होगी, मंत्री के वोट की भी गिनती एक होगी, सांसद के वोट की भी गिनती एक होगी, विधायक के वोट की भी गिनती एक होगी, सभासद के वोट की भी गिनती एक होगी, गांव के प्रधान के भी वोट की गिनती एक होगी, BDC के भी वोट की गिनती एक होगी, दलित के वोट की भी गिनती एक होगी, पिछड़े के वोट की गिनती भी एक होगी, टाटा के वोट की भी गिनती एक होगी, बिरला के वोट की भी गिनती एक होगी, अदानी के वोट की भी गिनती एक होगी, अंबानी के वोट की भी गिनती एक होगी, मोदी के वोट की भी गिनती एक होगी, और योगी के वोट की भी गिनती एक होगी। 2 वोट तो नहीं गिना जाएगा ना? नहीं गिना जाएगा ना? कितना डुप्लीकेट वोट बना है बिहार में? 80 लाख वोट की तो डकैती हुई है। 20 लाख। कितना वोट डुप्लीकेट बना है? 14 लाख। एक आदमी का नाम 2 जगह 3 जगह दर्ज है, ऐसे कितने मामले हैं? 14 लाख। तो यह यात्रा उस वोट की डकैती के खिलाफ भी है, क्योंकि बाबा साहब ने जो समानता का अधिकार वोट में हमें दिया है वो अधिकार बरकरार रहना चाहिए, और किसी ज्ञानेश कुमार और मोदी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो अधिकार हमसे छीना जा सके। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और जरा इनसे सबसे सावधान रहना। हम इनके सबके नाव जानते का दे ममीरे के सुरमा, जेकरे ऊपर लिखा रहा था नक्कालों से, नक्कालों से
ममीरे शर्मा देखे आग ना सज्जनों के ऊपर लिखा रहा तो नक्कालों से तो आएंगे आपके बीच में, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अपने वोट की डकैती भी आपको बचाना है। और ये लोग आपसे जब आके आप इनसे बात करते हैं, भैया 8-8 घंटा बिजली ना होता, मच्छर काटता, कहीं भारत माता की, कहीं हमारे बचवा की नौकरी चली गई, उसे रिश्वत मांगता है 10-10 लाख रुपया, भैया कहां से लेके आई, सिपाही कहां से भर दे, भारत माता की। कहन भैया खाक नान हमारे घरे में 3 दिन से चूल्हा ना जलता है, कैसे इंतजाम, भारत माता की। हमारा लड़कियां गरहा सेना में भर्ती, वह 4 साल में रिटायर हो गए, भारत माता की। हे देखा भैया हमारे बिटिवा गए स्कूल, ओकरे साथे छेड़खानी भ, गुंडागर्दी भ, भारत माता। हे देखा बिजली महंग हो जाती है तो तू अडानी काहे बेच दिया, भारत माता। हे देखा रेल हमारे काहे बेच दिया तू, भारत माता की। हे देखा कोयलवा उठा तो तू सारा का सारा अडानी दे दिया, हे भारत माता की। हे देखा हमारे गैस हमारे पेट्रोल उठा तू बेच दिया, हे भारत माता की। हे देखा एयरपोर्ट हमारे उठा तू काहे अडानी दे दिया, भारत माता की। संजय भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय भाई। हे देखा हमारे समुद्र तट उठाए तू काहे बेच दिया, वंदे मातरम। हे देखा अडानी के समुद्र तट पर 20,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ेगा, वंदे मातरम। ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जिसकी मां ने दूध पिलाया है, मैं इस मन से कह रहा हूं, आइए मेरे साथ चलिए, 100 लोगों को मैं लेके चलूंगा। चलिए सीमा के ऊपर चलते हैं, भारत माता की जय भी लगाएंगे और वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन अपने बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए हैं पहलगाम में, उसका बदला लेके आएंगे। संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया, आम आदमी पार्टी। तुम इन नारों के पीछे छिपना चाहते हो, जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, इन नारों के पीछे आपको छिपने नहीं देंगे। हम भी भारत माता की जय लगाते हैं तो कहते हैं, बताओ नीरव मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों का क्यों लूटा, बैंक डकैती क्यों की, इसका जवाब दो। हम जब भारत माता की जय लगाते हैं तो हम पूछते हैं, अडानी को तुमने भारत माता की संपत्ति क्यों बेची? अरे जो लोग भारत माता की संपत्ति बेचते हैं वो भारत माता की कपूत संतान है, सपूत संतान नहीं है, याद रखना। तो भारत माता की जय लगा के भारत की संपत्तियां बेच रहे हो। रेल तुमने बेच दिया, सेल तुमने बेच दिया, कोयला तुमने बेच दिया, गैस तुमने बेच दिया, बिजली तुमने बेच दिया, पानी तुमने बेच दिया, एयरपोर्ट तुमने बेच दिया, समुद्री पोर्ट तुमने बेच दिया, आकाश तुमने बेच दिया, पाताल तुमने बेच दिया। भारत माता की संपत्तियां बेचते हो और भारत माता के जय लगाते हो, ये दोहरा चरित्र हमको स्वीकार नहीं है। हम भारत माता की जय भी लगाएंगे और भारत की संपत्ति को बचाने की भी लड़ाई लड़ेंगे। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ये लिए कह के जाते ही एक बात का ध्यान दे रहे हैं, जैसे नारा लगाओ जान ले तो आज जेब कटे वाली है। हाँ, पेट्रोल के दाम बढ़े वाला है, जैसे जोर जोर नारा लगावे लागे। तो इसलिए असली मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, आपकी जिंदगी के जुड़े हुए मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, आपके जिंदगी के जो असली सवाल हैं उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। न मेरा है
न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और आज कौन कौन से लोग हमारे साथ इस यात्रा में चल रहे हैं? मजदूर, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, जो 2 वक्त की रोटी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और रोजगार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं। वो जिनके हाथ में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पे महल वाले रहते हैं।